हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है ओपनिंग से इनिशिएटिव कैसे जनरेट करें उस पर, और हम देखने जा रहे हैं कि ओपनिंग प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, शार्प ओपनिंग अगर हो स्पेशली तो। आज का डिस्कशन फ्रेंच डिफेंस का है ब्लैक साइड से, और हम एक शार्प लाइन का डिस्कशन करेंगे एक व्हाइट के मेन ऑप्शन के अगेंस्ट। तो E4, E6, D4, D5 फ्रेंच डिफेंस का स्टार्टिंग पोजीशन। व्हाइट ने खेला NC3 जो कि एक मेन लाइन है, क्लासिकल वेरिएशन होता है यहाँ पे। NF6 करे तो स्टेनिट्स वेरिएशन, D टेक C4 रूबिनस्टीन वेरिएशन, और आज का डिस्कशन है बिशप B4 जिसको कहते हैं विनेवर वेरिएशन। ब्लैक व्हाइट सेंटर पे प्रेशर डालना चाहता है, और यहाँ पे मेन मूव व्हाइट ने खेला E5। एडवांस सेंटर होने की वजह से तुरंत ब्लैक सेंटर पे बेस पॉन पे अटैक करता है C5 से। व्हाइट करता है E3 जिससे बिशप मिल जाएगा, और सेंटर में जो है D4 पे देखिए सपोर्ट आ जाएगा। बिशप टेक C3, B टेक C3, इस पोजीशन का ये मेन लाइन है। जल्दी से बिशप दे दिया ब्लैक ने, लेकिन सेंटर क्लोज्ड है तो बिशप देने से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट E7 और QG4 इमीडिएटली एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि F8 का बिशप निकल चुका है। तो यहाँ पे हम जो लाइन देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली कई लाइंस पॉसिबल है। G7 पॉन को बचा सकता है, पर हम जो लाइन देखेंगे उसमें G7 का पॉन जो है ब्लैक सेक्रीफाइस कर देगा और अपना डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हमें कोई शार्प ओपनिंग चूज करना है तो सबसे इजी तरीका है, जब भी पॉन अटैक्ड हो हम मटेरियल सेक्रीफाइस करने की कोशिश करें। तो किसके बदले में करेंगे? एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए, ताकि ओपोनेंट का मूव वेस्ट हो और हमारा डेवलपमेंट बढ़े। इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट का जो हमारा फील है ये इंप्रूव होता है। और थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा कैसे इस ओपनिंग के बेसिक ट्रैप्स को हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे G7 को दे देगा ब्लैक, और करता है बहुत ही यूजफुल मूव QC7, जो पहले दिखने में लगता है इतना कुछ क्वीन अंदर से कर नहीं रही है, राइट, लेकिन E5 और C3 पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर बन रहा है। क्वीन टेक्स G7 ये एक मेन लाइन है। व्हाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। रुक G8, क्वीन पर अटैक, और QH7 देखने में लग रहा है दो पॉन्स दे दिया, लेकिन एक तो इमीडिएट रिकवर होगा। C टेक्स D4, और आप देख सकते हो कि CD4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन C3 चेक आएगा, और A1 का रुक जो है चला जाएगा। इसके लिए NE2 खेला व्हाइट ने। यहाँ पे KD1 भी एक दूसरा ऑप्शन है जो कि और ज्यादा रिस्की है। NE2 में एक और फायदा है कि अब क्वीन टेक्स C5 करने से C टेक्स D4 व्हाइट का सेंटर सिक्योर हो जाएगा, बिशप को F4 पे जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम शार्प लाइंस को प्रिपेयर करें, उसके आइडियाज को समझते हुए, ट्रैप्स को समझते हुए, तो लॉन्ग टर्म तक ये याद रह सकता है। और हम देखेंगे कि सीधा जाके 13th मूव पे जाके देखिए वेरिएशंस बनेगा। बीच में के सारे वेरिएशंस जितना भी हो सकते हैं मैं आइडियाज एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्वीन E5 लेना तो बिल्कुल सही नहीं है। ब्लैक करेगा तो भी क्या, क्योंकि अब C3 का स्क्वायर गार्डेड हो चुका है। तो ब्लैक क्या करता है, देखिए C/D4 का जो थ्रेट है इसको इग्नोर करता है। कैसे इग्नोर करता है? नॉर्मल डेवलपमेंट से और खुद का थ्रेट बनाते हुए। तो ब्लैक खेलता है, देखिए NC6 ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है। अब थ्रेट है क्वीन E5 ताकि CD4 ना हो, नाइट का कंट्रोल आया। दूसरा ट्रैप है, अगर C टेक्स D4 किया इंस्टेंटली तो नाइट टेक्स D4 के बाद ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन ब्लैक का। C2 पे थ्रेट है, और नाइट टेक्स D4 ब्लंडर, क्योंकि QC3 चेक में तुरंत लॉस्ट। BD2 को क्वीन A1 चेक के बाद D4 चला जाएगा। KD1 को क्वीन D4 चेक के बाद A1 चला जाएगा। तो दोनों ही केस में लूजिंग हो जाएगा। और KE2 को मैं क्वीन D4 प्रेफर करूंगा, वैसे क्वीन A1 भी कर सकते हैं। तो व्हाइट ने F4 को बचाना जरूरी है यहाँ पे। तो व्हाइट खेलता है F4, सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और थोड़ी देर बाद डेवलप करना पड़ेगा व्हाइट को भी। ब्लैक ने खेला फिर से BD7। लास्ट पीस डेवलप होने के बाद बस लॉन्ग कैसल रह जाएगा और ब्लैक के सारे पीस डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम इनिशिएटिव को ले रहे हैं, और थोड़ी ही देर में जैसे होता है सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या तो G और H फाइल से प्ले बनाएंगे। हम प्लानिंग पे थोड़ी देर बाद आएंगे। तो यहाँ पे व्हाइट खेलता है क्वीन D3, D4 को सपोर्ट किया और ब्लैक को फोर्स किया कि सेंटर में कुछ करे। तो यहाँ पे आता है D टेक्स C3। अब देखिए ओपनिंग का ये डिटेल्ड थियोरेटिकल लेक्चर नहीं है, लेकिन मैं अंदर के जो आइडियाज है सारे बताते जाऊंगा आपको, और आगे चलते हुए
सेम वेरिएशन के अंदर अलग अलग जो वेरिएशंस है उसके लाइंस और उसके गेम्स कवर करते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, हमें आगे चल के हर ओपनिंग के बारे में इस तरह के लाइंस का आइडियाज बनते जाएंगे। और आपको मैं अभी बताते भी जाऊंगा कौन कौन से मेन मूव्स है, ताकि आप चाहे तो उसके अगेंस्ट प्रिपेयर कर सको। ब्लैक का एक एक ऑप्शन भी बताते जाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस जगह पे 5 लाइंस पॉसिबल है व्हाइट के लिए। पहला एक मेन मूव है, देखिए नाइट C3, नाइट B5 से नाइट D6 घुसना चाहता है, तो यहाँ पे A6 करना फोर्स्ड है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा। उसको कई बार क्या होता है, व्हाइट रुक B1 खेलता है, स्टॉपिंग कैसल, जिसको क्वीन टेक्स A6 आता है, ये एक ट्रैप है। तो वहां पे ब्लैक NA5 करके इस ट्रैप से बच सकता है। ब्लैक का मेन प्लान बता देता हूं, ये नाइट A5 से C4 आएगा, E7 का नाइट F5 आएगा, कैसल करेगा और फिर QC5 करके E3 स्क्वायर पे कंट्रोल लाना। दूसरा प्लान है BC6 करके D4 करना, तो उसमें नाइट C4 होगा या नहीं होगा। कुछ लाइंस में रुक C8 लाता है ब्लैक। तो ये जो 4-5 आइडियाज है यह मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक और मेन मूव है रुक B1। रुक B1 को आता है कैसल, और कैसल को नाइट C3 करने पे आप देख सकते हो इस बार NB5 का थ्रेट A6 से नहीं बचेगा, क्योंकि क्वीन टेक्स A6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए नाइट A5 करते हैं, NB5 को BB5 कर देते हैं। तो ये भी लाइन है, इसको आप आगे डिटेल में स्टडी कर सकते हो। फ्रेंच डिफेंस में आप जो है वुल्फगैंग उल्मन के गेम स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने फ्रेंच डिफेंस को 30-40 ईयर्स के लिए खेला हुआ है। और कुछ प्लेयर्स है, वेगेनियन है, जिसके आपको गेम्स देखने स्टडी करने चाहिए। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज है। एक तो मेन लाइन है क्वीन C3, बहुत ही पॉपुलर था एक टाइम पर। इस लाइन में बहुत प्रॉब्लम्स होता था ब्लैक को, लेकिन ब्लैक का मुझे जो लगता है जनरल प्लान है वो नाइट F5 करके D4 करना चाहिए। और उसके बाद देखिए इस तरह का प्ले होता है, कैसल करें, D4 करें और क्वीन D3 होने पर F6 करके पोजीशन को ब्रेक करे। ये प्लान हम कई बार देखेंगे, F6 को EF और फिर E5 करके सेंटर को इस तरह से ब्रेक करना, FE को नाइट E5। और आप देख सकते हो कि ब्लैक के सारे पीसेस इस E1 किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो इन लाइंस को आप स्टडीज में B8 भी लाइन है, अगर हम F6 नहीं खेलना चाहे तो। यहाँ पे रुक G1 एक और मूव है, जिसका आइडिया है कि नाइट F5 आते ही G4 करना। तो वहां पे ब्लैक QB6 करके इस रुक पे प्रेशर रखता है, क्योंकि इस टाइप का जब पोजीशन आएगा तो क्या होगा, GF करने पर रुक G1 होके जो पोजीशन है ब्लैक के क्वीन का इंप्रूव हो जाएगा। और फाइनली आज का जो टॉपिक है वो है H4। H4 मेन मूव नहीं है, पर इसके अगेंस्ट मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाइट का आइडिया H5, H6, H7 करके इस रुक को H8 पर ले जाके पैसिव कर देना है, जिसके बाद व्हाइट के बाकी पीसेस फ्री हो जाएंगे। तो ब्लैक को सही प्लान मालूम होना जरूरी है इसके अगेंस्ट। तो ब्लैक ने किया कैसल, उसको है H5, उसको नाइट F5, G3 स्क्वायर पे कंट्रोल। अब पहला प्रॉब्लम क्या है, नाइट C3 ले नहीं सकेगा, क्योंकि रुक G3 होगा। और फिर क्वीन हटाते ही देखिए नाइट टेक C5, जिससे C3 पे अटैक, या तो फिर नाइट D4। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, C3 पर अटैक और NC2 का थ्रेट बन सकता है। इस पोजीशन में रुक H3 भी खेला जाता है, ताकि नाइट C3 कर सके। व्हाइट ने खेला H6, को ब्लैक ने किया रुक G6। यहाँ पे H7 एक मेन मूव है, उसको रुक H8 आता है, और उसके बाद जो है ब्लैक सेंटर को ब्रेक करता है। इस गेम में व्हाइट ने रुक H3 खेला, H6 रिटर्न करना चाहता है। आप देख सकते हो कि रुक H6 मारने से रुक H6 NH6 के बाद देखिए क्वीन H7, क्वीन को एंट्री मिल जाएगा। तो इसलिए ब्लैक ने जो है C3 का पॉन इसके लिए ट्रेड करना ठीक नहीं समझा, और उसने D4 करके C3 को परमानेंटली बचा लिया। और अब थोड़ी देर में सेंटर को ब्रेक करना चाहता है। H7, उसको रुक H8, उसको रुक B1, रुक को इंप्रूव कर रहा है। बिशप E8, ब्लैक का प्लान मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्लैक अब F6 करना चाहता है। बिशप E8 से फायदा यह है कि जब भी G4 होगा इस रुक को सपोर्ट रहेगा F6 के बाद, और हमें आगे चल के बिशप G6 लाके इस क्वीन के डायगोनल को एक्सप्लॉइट करने का चांस भी मिलेगा। व्हाइट ने खेला क्वीन F3, आइडिया G4, फिर इस नाइट का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे F6 को देखिए जैसे कि G4 आ रहा है, ब्लैक ने खेला QD8, G4 और नाइट H4। आप देख सकते हो ब्लैक का इनिशिएटिव बहुत ही बढ़ चुका है, व्हाइट के पीसेस को जगह ही नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे खेलना पड़ा क्वीन H1, नाइट पर अटैक, रुक टेक्स G4,
व्हाइट ने पर्पसली ये रिटर्न कर दिया पॉन, ताकि नाइट G3 रूक टेक्स H7 उसको नाइट E4 ला सके। अब ऐसा लग रहा है कि ब्लैक का जो पोजीशन है थोड़ा प्रॉब्लम्स है। नाइट D6 चेक का सीरियस थ्रेट है, जिसमें रूक टेक्स B7 हो जाएगा। अब देख सकते हो B6 खेलना बहुत ही डेंजरस है। बिशप A6 चेक भी हो रहा है, और ये डायगोनल देखिए आपको, नाइट D6 चेक भी बहुत डेंजरस है। नाइट F6 का भी थ्रेट है, नाइट F6 इंस्टेंट लॉस हो जाएगा B6 करने से। पर ब्लैक ने यहाँ पे कुछ देख रखा था, क्योंकि NE4 से क्या हो गया, ये जो डायगोनल है इस पे एक रिलेशन बन गया। दोनों रुक्स और नाइट भी ब्लैक के बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे ब्लैक टू प्लेयर्ड विन कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए देखते हैं। ब्लैक ने किया नाइट टेक्स E5, एकदम आउटराइट सिंपल कॉम्बिनेशन नहीं है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले देखिए F टेक्स E5 ऑलमोस्ट पोस्ट, ND6 टॉप था, और अब बिशप C6 पिन कर दिया नाइट को, जिसपे ऑलरेडी अटैक था। अब आप देखोगे नाइट D6 ब्लंडर, नाइट D6 को क्वीन टेक्स D6, E टेक्स D6, बिशप टेक्स H1, और अब रूक टेक्स H1 को नाइट F3 चेक, और लास्ट में H1 का रूक चला जाएगा, ब्लैक का पोजीशन विनिंग हो जाएगा। तो ओनली मूव बिशप D3, नाइट को सपोर्ट दिया, उसको किंग C7, ताकि नाइट D6 चेक हो ही नहीं पाए। अब किंग F2, नाइट F3 या नाइट G2 चेक से फ्री होने के लिए उसको रूक H5, ब्लैक का थ्रेट रूक F5 चेक भी है और रूक E5 अटैक भी है। व्हाइट ने खेला रूक F3, छोटा सा टैक्टिकल पॉइंट कि नाइट टेक्स F3 करने से क्वीन H5, नाइट भी हैंगिंग और F7 पर भी प्रेशर। उसमें आप देख सकते हो नाइट E5 को बिशप F4 आ सकता है। ब्लैक ने खेला गुड मूव, क्वीन G8, F7 को सपोर्ट भी दिया, रूक G2 चेक का थ्रेट भी है, बिशप F4, पर बिशप F4 यहाँ पे ब्लंडर है, ब्लैक टू प्ले एंड विन हो गया। सीधा देखिए नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स H5, उसको देखिए F4 का जो पीस है फ्री चला गया, रूक टेक्स F4। व्हाइट ने ट्राई किया QH6, ब्लैक ने एकदम सिंपल एक्सप्लॉइट किया, रूक अटैक्ड है, रूक पर ध्यान नहीं दिया, चेक का थ्रेट है, तो यहाँ पे खेला देखिए नाइट G5। छोटा सा टैक्टिकल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल तरह से एक्सप्लॉइट किया। KE2 को देखिए सिंपल BE4 विनिंग हो जाएगा, पीस चला जाएगा, और किंग G3 करने से जो दिखने में ही बहुत रिस्की, आप देख सकते हो नाइट टेक्स E4 डबल चेक, और किंग टेक्स F4 को आप देखोगे क्वीन G3 चेकमेट। तो ये पोजीशन देखिए आप, एकदम ही लूजिंग है, पीस ऐसे ही चला जा रहा है, तो इस वजह से व्हाइट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो गेम में बहुत सारा ओपनिंग के एनालिटिकल पॉइंट्स थे और टैक्टिकल आइडियाज थे, जिसको याद रखने से हमारा ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत इजी हो सकता है और लंबे टाइम तक हम ये आइडियाज याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस गेम को फिर से 2-3 महीने बाद देखना चाहिए स्टडी करने के बाद, ताकि आइडियाज हमारा जो है माइंड में रिवाइज होते रहे। मुझे उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।